Assalamu alaikum everybody. How are you? This is my sister Najia and this is my sister Afia. हम तीनों बैठे हुए थे आज और हम डिस्कस कर रहे थे एज मदर्स कि ये पाकिस्तान में जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है राइट नाउ, ट्रांसजेंडर एक्ट, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा और हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, I'm going to come to the most of them is कि ट्रांसजेंडर का नाम जो है इसको आप समझे पहले. Who is the most famous transgender in the world? किम कार्दाशियन का सबको पता है, उनके अब्बू का सबको पता है. उनके अब्बू थे और उसके बाद उनकी अम्मी बन गई. His name is I think Caitlyn Jenner. He is the most famous transgender. अब ये जो एक्ट पाकिस्तान में बना है ये ऐसे लोगों के लिए बना है? जी नहीं, ये एक्ट बना था ख्वाजा सरा के लिए. ख्वाजा सरा इंटरसेक्स लोग हैं. इंटरसेक्स लोग और ट्रांसजेंडर लोगों में बहुत फर्क है. हमारे एक्ट में जो हम लोगों की एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ख्वाजा सरा की, जो 70 साल बाद हम उनके लिए कुछ कर रहे थे, उस हकूक पे भी आके ट्रांसजेंडर आके बैठ गए. ये हमारे हकूक पे ले. दिस इज रॉन्ग. व्हाट डू यू फील नाजिया? Yes, I feel that ये जो कानून बना है, जो सारे पार्लियामेंट में भी और सेनेट में वो यही बात कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा के लिए बना है. अब देखिए, जब आप कानून बनाते हैं उसके अंदर अल्फाज कितने उनकी अहमियत होती है, और आपने पूरे एक्ट में कहीं ख्वाजा सरा का नाम ही नहीं लिखा. आपने ट्रांसजेंडर नाम लिखा है जो ख्वाजा सरा होते ही नहीं है. आपने जब नाम ही नहीं ठीक लिखा, आप उनको क्या हकूक दोगे? और इस में जो सबसे बड़ी एक और इशू है कि आप डिटर्मिन कैसे करोगे ख्वाजा सरा कौन होता है. आपने डेफिनेशन भी नहीं लिखी है. हाउ विल अ पर्सन से कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, आप ये कैसे डिटर्मिन करें? तो वो उस एक्ट का फायदा क्या हुआ? आपने उनको हकूक देने हैं तो डिटर्मिन भी नहीं कर सकते इसको. डिटर्मिन मेडिकल बोर्ड करेगा, राइट? ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी है. आई अंडरस्टैंड श्री मजारी ने पॉइंट किया था कि अब्यूज ना हो ये सिस्टम. सो यस, यू कैन हैव नॉन इन्वेसिव like a blood test, क्रोमोसोम टेस्ट होते हैं. पॉइंट ये है कि आप इंस्टेड ऑफ एक उनको जो अश्योरिटी मिलनी थी कि गवर्नमेंट ने एक अपना पूरा ड्यू प्रोसेस किया है, उनको मेडिकल बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया. ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा में ख्वाजा सरा को इस्लाम में पूरे हकूक है. दे हैव अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस. उनको विरासत में हक है. उनकी बेरियल एक तरीका होता है उनकी. इन सब चीजों का हम लोग जब उनको जेंडर ही नहीं डिफाइन कर रहे तो उनका कैसे हकूक उनको मिलेंगे? आप मस्जिदों में उनको कैसे लेके जाएंगे जब आप उनको जेंडर नहीं बता रहे कि उनका जेंडर कौन सा है? एक्स जेंडर का क्या मतलब है? तो व्हाट डू यू थिंक आप कि एक्स जेंडर और मेल एंड फीमेल इसका क्या सीन है? ये और हमारी लॉ जो ट्रांसजेंडर लॉ भी पास हुआ है उसमें क्या है? देखिए, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? पहले तो आम हमारे हम लोगों को इंक्लूडिंग आसेप्स हमें पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर होता कौन है. आप ये ख्वाजा सरा होते हैं. ट्रांसजेंडर वेस्ट में उनको कहा जाता है जो जेंडर फ्लूइडिटी में बिलीव करते हैं, जो अपने बर्थ असाइंड जेंडर को चेंज कर सकते हैं. मतलब ये कि मैं बॉर्न वुमन, तो मैं कल कहूँगी आज आके कि मैं एक आदमी फील कर रही हूँ, तो मुझे वो आदमी का कार्ड दे देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रांसजेंडर. अब इस्लाम को तो आप हटा दें, लेकिन किसी मजहब में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुदरती तौर पे जिस तरह से पैदा हुए हैं इन अ बाइनरी जेंडर, आप उसको सिर्फ अपनी परसेप्शन के मुताबिक जाके चेंज कर दें. इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं. सो पहली बात, तो ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स दो डिफरेंट. इंटरसेक्स ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा नहीं है. ओके. सेकेंडली, जो स्टैट्यूटरी नोट्स इस एक्ट के रिलीज हुए हैं, जो पब्लिश हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए जनवरी 2021 में, उसमें कहा गया है कि जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज को लीगलाइज किया जाएगा फॉर ट्रांसजेंडर पीपल एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, दैट्स WPATH. आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है. ये वर्क for the rights of people who believe कि gender is fluid, यानी कि मर्द और औरत एक बर्थ असाइंड जेंडर नहीं होता. You can be a man, you can be a woman, वगैरह वगैरह. They need to change over a period of time. But gender is fluid. That's believe in. ठीक है, they believe in transsexual, transgender and
जेंडर बीइंग फ्लूइड, अच्छा अच्छा अच्छा। उनको फॉलो किया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस पूरे एक्ट में हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव कहाँ, वेरी क्लियर ऑन जेंडर नॉट बीइंग फ्लूइड, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही। इतना बड़ा आपने कानून पास कर दिया और आप फॉलो किसकी गाइडलाइंस कर रहे हैं, WPA/DH की। तो किसी ने उसकी वेबसाइट जाके देखिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लम। वेरी गुड पॉइंट। एंड हम लोग नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे, यू गाइस गो चेक आउट कि हमें किस चीज को फॉलो करने का कहा जा रहा है। वेस्ट में देखें आप, हम मगरिब